रेलवे सामान्य विज्ञान मॉडल सेट नंबर 19 से शुरू। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पास्चुरेला पेस्टिस। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पास्चुरेला पेस्टिस। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? संयोजी ऊतक। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? प्लाज्मा द्वारा। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? प्लाज्मा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? धमनी। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? धमनी। टिटेनस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है? तंत्रिका तंत्र। टिटेनस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। शैवाल यीस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। शैवाल यीस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? केरेटिनोफिलिक। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? केरेटिनोफिलिक।
जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता एवं निकिल। जस्ता एवं निकिल। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता एवं निकिल। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड। आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के। मॉडल सेट नंबर 20। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की। E बराबर mc² को किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने। E बराबर mc² को किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? समवेग संरक्षण। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? समवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। वृक्क की किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी की कमी हो जाती है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? अर्घ। कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? अर्घ है। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहल किसका मिश्रण है? पेट्रोल एवं एल्कोहल। पेट्रोल एवं एल्कोहल। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहल किसका मिश्रण है? पेट्रोल एवं एल्कोहल। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। वास्तविक प्रतिबिंब। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी। व्यक्ति की लंबाई की आधी दर्पण होना चाहिए। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए दर्पण की लंबाई। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। समुद्र की दूरी की मापने की इकाई है नॉटिकल मील। किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? सोनार। सोनार। किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? सोनार। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेयाशय में। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेयाशय में। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में
पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? अमोनिया। अमोनिया। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? अमोनिया। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा 88% तथा टीन 12%। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा तथा टीन का। तांबा 88%, टीन 12% होता है। मॉडल सेट 21। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरूपण। पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरूपण। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरूपण। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण। साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण के कारण से। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टायलिन। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टायलिन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। तेल द्वीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? केशिकत्व क्रिया के कारण। तेल द्वीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? केशिकत्व क्रिया के कारण। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इस्पात में। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इस्पात में। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों। संतान में निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? पुरुष। संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? पुरुष। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार। सोनार। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? ईईजी। ईईजी। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? ईईजी। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं। लाल रक्त कोशिकाओं। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं। बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? N5N1। N5N1। बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? N5N1। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी। औसत इसका होगा 39 डिग्री सेल्सियस।
स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी, औसत 39 डिग्री सेल्सियस। मॉडल सेट 22। यदि वायु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। जी का मान ध्रुवों पर होता है महत्तम यानी अधिकतम। जी का मान ध्रुवों पर होता है महत्तम। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े के आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम प्रति मीटर क्यूब। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम प्रति मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। द्रव का घनत्व अधिकतम होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में केशिका नली में
कम चढ़ता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव को श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ने पर द्रव को श्यानता घट जाती है। मॉडल सेट 23। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का सही मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का सही मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का बीमा होता है ml के पावर -1 t के पावर 2। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का बीमा होता है ml के पावर -1 t स्क्वायर। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य। वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में, ठोस में। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में, ठोस में। पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अवाश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। अवाश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का सही मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा का सही मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। गुप्त ऊष्मा का सही मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम। गुप्त ऊष्मा का सही मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 के।
केल्विन पैमाने में बर्फ का गलनांक होता है 273 के। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा, बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। विद्युत की तली में पानी किस कारण गर्म होता है, समवहन के कारण। विद्युत की तली में पानी किस कारण गर्म होता है, समवहन के कारण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्प। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्प। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में उष्ण नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा वाली रात्रि में उष्ण नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बर्फ का गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ का गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का रंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया, मैक्सवेल। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया, मैक्सवेल।
किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? गोरोमाल्डी ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? गोरोमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने।